लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख वृंद। अब देखिए उधर लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने के लिए चले गए हैं। एक नई लीला मैं आपको बता रहा हूं जो आप में से कम लोगों को पता होगी। जो रावण के पास गई थी वो असली माता सीता नहीं थी, वो तो माता की छाया थी, माया का प्रतिबिंब थी। असली माता सीता तो भगवान राम ने अग्निदेव के हित में छुपा दी थी। अग्निदेव ने धारण करके माता सीता को छुपा लिया था। तो लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी बोले, देखो रामचंद्र जी और माता जानकी यहां पर अकेले हैं। लक्ष्मण जी वन में गए हुए हैं और क्या कहते हैं राम जी, आइए दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहाँ बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, ते सही तिल रूप सुबिनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, ताई मात स्वारथ रत नीचा। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक काल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कारी पूजा मारे चितब, सादर पूछी बात। कवन है तुमन व्यग्र अति, अकेसर आयहु तात। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। कि राम जी मेरी माता जानकी से बोल रहे हैं कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। अब वो वक्त आ गया है कि मैं मनुष्य के रूप में कुछ लीलाएं करूंगा और इन राक्षसों का संहार करूंगा। इसलिए प्रिय, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो, ऐसा आदेश श्री राम ने माता जानकी को दिया कि आपको अग्नि में निवास करना है। इसके बाद जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम ने ज्यों ही सब समझा कर कहा,
त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। वहां पर साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने माता सीता को अपनी गोद में बैठा लिया और माता सीता अग्नि में समा गई। और सीता जी जाने के बाद अपनी प्रतिबिंब को वहां छोड़ गई, यानी पीछे क्या रह गई? माता सीता की फोटोकॉपी, माता सीता का प्रतिबिंब, माता सीता की छाया मूर्ति। अब जो राम जी के साथ में माता सीता जी हैं, अब वो असली सीता जी नहीं है, अब वो सीता जी की फोटोकॉपी है, जिसे हम छाया मूर्ति कह सकते हैं, जो कि देखने में हूबहू माता सीता जैसी है, व्यवहार में, शीलता में माता सीता जैसी हैं, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र हैं। अब जहां से देखिए श्री राम जी की नई मनुष्य लीला शुरू होगी। और किस प्रकार मनुष्य के रूप में राक्षस का संहार करेंगे। उन्हें जो होना है सब पता है, लेकिन मनुष्य की मर्यादा है ना, मानव रूप की मर्यादा है, तो वो मानव की मर्यादा में अब किस प्रकार राक्षसों का संहार करेंगे, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो इस प्रकार माता जानकी, माता मेरी सीता अग्नि में समा गई और अपनी छाया मूर्ति उन्होंने छोड़ दी। लक्ष्मण हो यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गायौ जहां मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। अब भगवान ने जो कुछ लीला रची, यह रहस्य को स्वयं लक्ष्मण जी भी नहीं जानते, जो कि उनके साथ में रहते थे, क्योंकि यह जो लीला हुई है ना, उनकी अनुपस्थिति में हुई है। लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला कि अब जो हमारे साथ में रह रही असली माता सीता नहीं है, ये तो माता की छाया मूर्ति है, यानी फोटोकॉपी है। तो इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण। अब वहां चलते हैं रावण की तरफ, कि अपने मतलब की सोचने वाला स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर निवाया। मारीच ने किसको सिर निवाया? नहीं, रावण ने किसको सिर निवाया? मारीच को। तो क्या कहते हैं कि नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु रग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमे अकाल कै कुसुम भवानी। कि कहते हैं कि अगर कोई नीच आदमी हो और वो झुक रहा हो, नम्र बन रहा हो, विनम्रता दिखा रहा हो, तो भैया कुछ अच्छा नहीं है, उसके मन में कुछ दुष्टता है। नीच का झुकना, यानी नीच आदमी की जो नम्रता है, उसका अत्यंत दुखदाई होता है। नीच आदमी का झुक रहा है तो यह मान लीजिए वो किसी मतलब के लिए आपको चोट पहुंचाने वाला है, आपका नुकसान करने वाला है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। तो ये कथा, ये पूरी कथा है, कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है पता है? एक तरफ तो काक भुषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं और दूसरी तरफ यही कथा भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं। तो क्या कहती हैं कि हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। अगर ये सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में मैं आपको आम खिलाऊं, तो क्या आम आपको सूट करेगा? नहीं सूट करेगा ना। आम बिना ऋतु का नुकसान करेगा, क्योंकि वो सर्दी का ऋतु फल नहीं है। तो जिस प्रकार बिना ऋतु का फल अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार दुष्ट की मीठी वाणी भी अच्छी नहीं होती, भय देने वाली होती है। भैया क्या मतलब है, क्यों आया है ये? करी पूजा मारिच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति,
अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। देखिए यहाँ पे मारीच ने रावण की पूजा करी। क्या लिखा हुआ है? मारीच ने रावण की पूजा करी। क्यों करी पूजा? जबकि मारीच उम्र में बड़ा है। यह भारतीयता है कि यहां पर भांजों को मान दिया जाता है, भांजों को, दामाद को मान दिया जाता है, बहनों को मान दिया जाता है। तो मारीच का भांजा कौन है? रावण। तो रावण का मामा है मारीच। तो मारीच ने अपने भांजे को मान देने के लिए रावण की पूजा करी और आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप इतने व्यग्र क्यों दिख रहे हैं? और आप अकेले आए हैं, कोई सेना नहीं, साज सामान नहीं, रथ नहीं। मामा पूछ रहे हैं अपने भांजे से कि राजा हो के भाई बिना सेना के अकेले क्यों आए हो? आइए आगे दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियाणौ नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। काको तात बयरु नहीं कीजे, मारे मारिया जी आए जीजे। मुनि मख राखन गायौ कुमार, बिनु पर तर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयौ छन माहि, तिन सन बयरु किए भल नाहि। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूर, तिनहि विरोधी न आई पूरा। राम मेरे राम राम राम। सीताराम जय बोलो, सीताराम राम राम। जहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडे हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की असबरी बंड। मेरे राम राम राम। देखिए आज देखने वाले बड़े कम हैं, आप लोग इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैंने कहा ना कि कथा को सुनने के बहुत लाभ हैं, और उससे अधिक लाभ कैसे मिलेंगे? इस कथा का प्रचार करने से। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करिए। और मांगी लाल चौधरी जी को राम नाम लेखन पुस्तिका प्राप्त हो गई है, और संजय गुप्ता जी को भी राम नाम लेखन पुस्तिका प्राप्त हो गई है, जो हमने उनको अधिक शेयर करने पर, अधिक प्रचार करने पर उपहार स्वरूप भेजी थी। आज देखते हैं आज का उपहार हम किस शेयर करने वाले को, किस प्रचार करने वाले को देते हैं। तो अधिक से अधिक आज के पाठ का प्रचार करिए, और हम आप में से एक व्यक्ति को जिसने अधिक से अधिक शेयर किया होगा, उसको राम नाम लेखन पुस्तिका उपहार के स्वरूप भेजेंगे। तो भैया पाठ का अधिक से अधिक प्रचार करिए।
दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि अरियाना नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित अपने मामा मारीच के सामने कह दी और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊंगा। मैं उस राजवधू का यानी जानकी का हरण कर लूंगा। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बायारू नहीं की जय, मारे मरी अजियाए जी जय। तब उसने, किसने? रावण ने मारीच से कहा। देन रावण टोल्ड मारीच, हे दशशीष। मारीच कह रहे हैं ये बात को कि हे दशशीष, दशशीष मतलब 10 शीश को धारण करने वाले। रावण के 10 सिर हैं। तो हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। हे तात, उनसे बैर मत कीजिए, उनसे बैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं साक्षात नारायण भगवान हैं। मुनि मख राखन गयहु कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तीन सन बायरू किए भल नाही। तो मारीच is now explaining his past experience. मारीच अपना पुराना अनुभव रावण को बताता है कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी, देखो मारीच राम जी के नाम के आगे इस प्रसंग में श्री लगाकर बात करता है। और आपको पता है, जब भी कोई हमारे राघव जी के नाम के आगे श्री लगाता था, रावण बड़ा नफरत करता था, चिढ़ता था कि शत्रु है, शत्रु के नाम के आगे श्री मत लगाओ। तो उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था। यह बात मारीच रावण को बता रहा है कि श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में किसी प्रकार से भलाई नहीं है रावण, उनसे बैर मत करो। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिरहि विरोधी न आई पूरा। अब मेरी दशा तो भृंगी की कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। मारीच को किसके दर्शन होते हैं? हर जगह, हर जगह मारीच को श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनके जैसा शूरवीर कोई नहीं है। उनसे विरोध करने में पुराना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहु हति, खंडे हर को दंड। खर दूषण तिसीरा बधेऊ, मनोज की यस बरी बंड। जिसने ताड़ का सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण को और त्रिशिरा को मार दिया, वध कर दिया, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? कि जिस धनुष को तो आप नहीं हिला पाए हे रावण, हे लंकेश, और जो खर दूषण आपके समान बलशाली थे, उनको उन भाइयों ने मार दिया।
ऐसे प्रचंड बली आपको कहीं नहीं मिलेंगे लंकेश, उनसे बैर मत कीजिए। आइए मंगल भवन अमंगल हारी, गवाऊं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा देने सी बहुगारी। गुरु जी मूड करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारिच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतरु देख मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानित सानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न ते, आजू देखी हूँ परम स्नेही। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। देखिए आज मारीच को प्रसन्नता होने वाली है। किस बात की और कैसे होगी मैं आइए आपको बताता हूं। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन हसी बहुगारी। गुरु जी मूड करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तो मामा मारीच लंकेश को समझा रहा है कि अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। जब मामा मारीच ने लौट जाने की बात कही तो रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां मामा मारीच को दी, दुर्वचन कहने लगा। कहा कि अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। राम अपने बल का दंभ भर रहा है, अहंकार कर रहा है कि बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। अब मारीच ने अपने हृदय में अनुमान किया, सोचने लगा कि शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से कभी वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता है। ये 9 व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। आइए 9 व्यक्ति कौन होते हैं बात करते हैं। कि शस्त्री मतलब शस्त्रधारी, अगर किसी के हाथ में शस्त्र हैं तो उससे बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो बिना शस्त्र के खड़े हैं, वो शस्त्र के साथ खड़ा है। आप बैर करेंगे तो वह आपकी हत्या कर देगा। तो शस्त्रधारी से बैर नहीं करना चाहिए। मर्मी मतलब जो आप पे भेद जानता हो। पहले तो कभी किसी को अपने भेद मत बताइए, और भेद बता दिए हैं तो उससे बैर मत कीजिए, क्योंकि अगर उससे बैर करेंगे तो वो आपकी जगत में मानहानि करा देगा, आपकी इज्जत डुबो देगा और आपके जगह जगह बेइज्जती कराएगा। तो कभी मर्मी व्यक्ति को
ऐसे व्यक्ति जो आपका भेद जानता हो उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। समर्थ स्वामी, यानी कि अगर आपका जो स्वामी है, आपका मालिक है, जिससे आपका भरण पोषण चलता है, जिससे आपकी आजीविका चलती है, कभी उससे बैर नहीं करना चाहिए। उससे बैर करेंगे तो क्या होगा, आप अपने भरण पोषण से जाएंगे। और किससे बैर नहीं करना चाहिए, किसी मूर्ख आदमी से बैर नहीं करना चाहिए। मूर्ख आदमी से तो बच के निकलना चाहिए। और कुछ कहे ना मूर्ख आदमी तो हाथ जोड़ लो कि भैया तू बड़ा है, हम तो बेकार आदमी है। मूर्ख आदमी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है वो अब कब आपसे कहां पर कैसी बात कह दे और आपकी मानहानि कर दे, कहां आपकी वो इज्जत उतार दे। वैद्य यानी डॉक्टर से कभी बैर नहीं करना चाहिए कि माना आप अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर से लड़ाई कर ली और डॉक्टर ने लगा दिया इंजेक्शन, टाएं टाएं फिस, तो कभी भैया जिससे इलाज करा रहे हैं या किसी भी डॉक्टर से, किसी भी वैद्य से बैर नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो डॉक्टर, वो वैद्य आपके कहाँ किस काम आ जाए और आपकी जान या आपके किसी परिवार के व्यक्ति की जान बचाए। और किससे बैर नहीं करना चाहिए, भाट। भाट बोलते हैं जो पुराने जमाने में राजा लोग, धनाढ्य लोग, सम्मानीय लोग भाट को रखते थे। भाट का काम होता है मतलब मान सम्मान में गाना। राजा लोगों के लिए भाट लोग गायन करते थे, गाया करते थे। अब ऐसे लोगों से आप बैर करेंगे तो क्या होगा, वो जगह जगह आपके बारे में बुरा गाएगा, अच्छा नहीं गाएगा, बुराई करेगा। तो भाट लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जगह जगह बुराई करेंगे और आपकी मानहानि करेंगे। और कवि से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि क्या करता है, कवि कविता लिखता है, उस कविता को लोग पढ़ते हैं। आप उससे आप बैर करेंगे तो आपके बारे में बुरी रचना लिखेगा, बुराई करेगा। उस बुरी रचना को जब प्रकाशित होगी रचना तो लोग पढ़ेंगे, उससे आपकी मानहानि होगी। कवि से बैर नहीं करना चाहिए। और अपने रसोइये से बैर नहीं करना चाहिए। रसोइया कौन, जो आपके लिए खाना बनाता है। भैया जिसके हाथ का आप खाना खाते हो ना, उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया आपने उसके हाथ का खाना खाया और खाना खाते खाते आपको खाना खाने के बाद मालूम पड़ा उसमें तो आपके रसोइये ने विष मिला रखा है, जहर मिला रखा है। तो क्या हो गया, टाएं टाएं फिस। तो कभी भी अपने रसोइये से जो आपको खाना बनाकर देता हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। विष ना भी मिलाए रसोइया, अगर वो आपके लिए बुरे मन से खाना बनाएगा तो वो खाना आपको, वो भोजन आपको अच्छा फल नहीं देगा। वो भोजन आपके शरीर को, आपकी देह को, आपके मन को नुकसान देगा। तो भैया इन 9 व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। तो यही बात सोचकर मारीच ने सोचा मुझे रावण से बैर नहीं करना चाहिए। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। किस प्रकार कि वो लंकेश से कहता है कि हे तात, श्री राम तो मुझे मार देंगे। तो रावण क्या कहता है कि तू अगर वहां नहीं जाएगा, राम जी नहीं मारेंगे तो तुझे मैं मार दूंगा। तो मारीच ने कहा कि दोनों प्रकार से मेरा मरना है, इधर राम जी मारेंगे तो इधर लंकेश मार देगा। तब उसने क्या सोचा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात
श्री रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि अगर नहीं करता हूं तो ये अभागा, कौन अभागा है, ये रावण मुझे मार डालेगा। मैं इसे मना नहीं करता, इसके हाथ से मरने से बेहतर है कि मैं श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मैं भगवान के हाथों मरूंगा। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आजु देखी हूं परम सनेही। हृदय में ऐसा समझ कर मामा मारीच रावण के साथ चल दिया। सो मामा मारीच वेंट विद रावण। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। देखो मामा मारीच को कितना ज्ञान हो गया है। मामा मारीच को श्री राम जी के चरणों में अखंड प्रेम हो गया है। ऐसा प्रेम जो खंडित नहीं होता, अखंड मतलब खंडित ना हो, ना टूटने वाला प्रेम। मामा मारीच बड़ा खुश हो गया है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। हा 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 हा। मारीच अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने अपना यह हर्ष रावण को नहीं बताया। जो मन की खुशी है वो मन की खुशी रावण को नहीं बता रहा है। आइए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवा उसु दशरथ अजर बिहारी। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल करे सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकित पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध, जाकर भगति अवसहि बस करी। निज माने सर संधानी, सो मोहि बरी सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो की हऊ, धन्य न तो सम आन। मेरे राम 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 सीता राम सीता राम राम। कहिए एक बार सीताराम। आप सभी कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, साथ में सीताराम का जाप करा करें। जब आप कथा सुनते हैं तो सीताराम का मानसिक जाप करते रहा करें। ये लाभ देगा आपको, ये कथा आपको लाभकारी है। कथा सुनते रहिए और सीताराम का ध्यान करते रहिए। ये कथा बड़ी लाभकारी है। इस कथा का प्रचार करिए। उस कथा का प्रचार करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। निज परम प्रीतम देखी, लोचन सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध, जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सरसंधानी, सो मोहि बाधी ही सुख सागर हरि। अब मारीच मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। मारीच बड़ा खुश है कि आज मैं श्री राम को देखूंगा। मैं जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। बड़े शुभ विचार, बड़े मंगल विचार
मारीच अपने मन में ला रहा है। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, और जिनकी भक्ति उस अवश्य यानी कि किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान को वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। कोई खुश होता है अपने संहार से? किसी को मालूम पड़ जाए कि मेरी हत्या होने वाली है, कोई खुश होगा? नहीं ना। लेकिन मामा मारीच खुश हो रहा है कि प्रभु श्री राम अपने बाण से, अपने तीर से मेरा संहार करेंगे, मेरा वध करेंगे। आहा, सोचकर मामा मारीच प्रसन्न हो रहा है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समान। तो क्या कहता है, क्या सोच रहा है मामा मारीच कि धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मैं मुड़ कर देखूंगा प्रभु को। मेरे समान धन्य है इस जग में कोई दूसरा नहीं है। आहा हा हा हा, इसी प्रकार विचार करता हुआ रावण के साथ में मारीच चला जा रहा है। That Mama Marich is so excited that he will be killed by the hands of Raghav ji. He is so happy, he is excited, and he is going to see his Shri Ram. He is in love with Lord Ram. चलिए आज के इसी प्रसंग के साथ आज के पाठ में यहीं पर विराम देते हैं। कल के पाठ में आगे का प्रसंग दर्शन करेंगे, किस प्रकार मामा मारीच स्वर्ण मृग बन जाता है और माँ जानकी उस मारीच पर मोहित हो जाती है। आइए कल सुनेंगे मेरे राघव जी की और माता जानकी की और भाग्यशाली मारीच की लीला।